गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर बट इन एन हिरार्किकल फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से काम करती है, रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की ओर, गाइडलाइंस ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो लेवल है वो ऊपर से टॉप अथॉरिटी अपने नीचे के लोगों को गाइडलाइन करती है और उसके नीचे जो है वो अपने नीचे लोगों को गाइडलाइंस देते हैं। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन। दूसरा एक पिक्चर यहाँ देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके के ज्यादा एफर्ट्स करने वाले लोग, कम एफर्ट्स करने वाले लोग, सभी के सहयोग की जरूरत है। कम नॉलेज, कम एजुकेशन वाले लोग भी होते हैं, ज्यादा एजुकेशन लोग के टाइप के लोग होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला। यहाँ देखेंगे ये साइकिल, एक मैकेनिज्म करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर कोई कुछ काम कर रहा है, कोई किसी का हार्ड वर्क ज्यादा है, किसी का मेंटल वर्क ज्यादा है, कोई दिमाग का काम ज्यादा कर रहा है, कोई मेहनत का काम कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो, इस पिक्चर को देखें तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, टीम वर्क है, सॉल्यूशंस है, बिजनेस है, सर्विसेज है, मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स होती है, सपोर्ट होता है, मार्केटिंग होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, प्लानिंग की जाती है। तो ये सारा जो कंप्लीट एक टास्क है वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। और पिक्चर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, किस किस तरीके की हो सकती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सीक्रेट सोसाइटीज, स्कूल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, चैरिटीज, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, रेजिस्टेंस मूवमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटरी एसोसिएशन। कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है जो एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए एसोसिएट होते हैं। एक कोई काम, कोई लक्ष्य को लेकर जब एक से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। तो organization is what a setup where individuals from diverse background, different educational qualification and varied interest come together to work towards a common goal is called an organization. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग, जिनका वर्क ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, वो सब एक साथ जुड़ते हैं किसी एक कॉमन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कॉमन टास्क को फिलअप करने के लिए वो सारे एक साथ जुड़ते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि एक, जैसे सपोज हमारी कोई सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर बनाने की डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग क्या होंगे, एक ही स्किल्स के होंगे, यानी सारे डेवलपर्स ही नहीं। वहां पर एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में डेवलपर्स होंगे, डेवलपर्स के जो डेवलपर्स है उसमें भी डिजाइनर्स अलग होंगे, डिजाइनर्स में भी एक सिंपल डिजाइनर अलग होंगे, वेब डिजाइनर अलग होंगे, प्रिंट मीडिया के लोग अलग होंगे। उसके नीचे फिर हेल्पर्स होते हैं, हेल्पर्स के नीचे फिर और हेल्पर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग लोअर लेवल पर, जैसे सपोज हेल्पर्स हैं तो वो थोड़ा सा उनकी एजुकेशन स्किल्स अलग होंगी। उसके ऊपर एजुकेटेड लोग आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग काम करते हैं। So various individual effort must lead to achievement of common business goal. Organization is the structural framework of duties and responsibilities required of personnel in performing various functions
with a few with a view to achieve business goals through the organization. जैसा मैंने बताया है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग हैं, लेकिन वो सारे यूनाइटेड है, सारे इकट्ठे हैं, क्यों? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब हम कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग हैं, तो डिफरेंट यानी किसी का इंटरेस्ट ग्राफिकल डिजाइन में है तो ग्राफिकल डिजाइन का भी बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी का इंटरेस्ट है मूवीज बनाने में तो उसकी भी जरूरत हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, और किसी का वे ऑफ जैसे एचआर है, उसका एचआर का काम है तो उसका इंटरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो मैन पावर कंट्रोल करने में है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में है। तो इन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इन सबको एक ऐसे फ्रेम में ढाला जाता है कि वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल्स को अचीव कर सके। सबका एक ही पर्पज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले और जो टारगेट्स है हमारी कंपनी के वो अचीव। So the employees must work in close coordination with each other and try their level best to achieve the organization goal. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वीनो, तो हर बंदा अपने एफर्ट्स का काम अपने हिसाब से अपने बेस्ट से करे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है। So organization management helps to extract the best out of each employee so that they accomplish the task within the given time frame पर। तो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि कौन सा काम किस व्यक्ति से कराना चाहिए और कौन सा काम कौन व्यक्ति ज्यादा अच्छे से कर सकता है, तभी जिससे कि जो काम है वो सही फ्रेम टाइम लाइन पर हो सके, टास्क राइट टाइम राइट टास्क है वो सही तरीके से कंप्लीट हो सके। सपोज एक सॉफ्टवेयर बने, सॉफ्टवेयर में सपोज एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना, तो अकाउंट के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो एक डेवलपर की जरूरत होगी, उसको ओवरव्यू अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होगी। इसके अलावा उसकी जो टेक्निकल्स है, टेक्निकल्स के लिए हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत होगी जो उसकी बारीकियों को बताए। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट का काम होता है कि कौन सा काम किस व्यक्ति से कराना चाहिए। अब सपोज जो टीम लीडर है वो टीम लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोज अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो उसको टाइम लाइन ज्यादा लग जाएगी, वो पहले अकाउंट्स को रन करेगा उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो उसको नहीं पता होंगी। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किसको पता होंगी? किसी अच्छे अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये डायग्नोज करता है कि कौन सी प्रॉब्लम किससे कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है, उस मैन पावर को अरेंज करने का काम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर में आता है। There are hundreds of different type of organization, for example government and companies are organization. There are also political organization, non-government organization. तो अपने अपने अलग अलग डिफरेंट टास्क होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे एनजीओज हैं जो सोसाइटी में हेल्प करने का काम करती हैं, है ना। तो कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स grouping of different type of people to perform a particular goal। कोई भी एक काम करने के लिए जो जुड़े हुए हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप के पीपल्स किसी एक काम को करने के लिए जब जुड़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट? अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या जरूरत है? तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट refers to the art of getting people together on a common platform to make them work towards a common predefined goal। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एक काम ये होता है कि डिफरेंट नेचर के लोगों को, डिफरेंट एजुकेशनल स्टेटस के लोगों को, डिफरेंट माइंडसेट वाले लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना और उनसे काम कराना। वो आर्ट किसके अंदर है? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बताता है कि हाउ टू परफॉर्म दिस वर्क। डिफरेंट
स्किल्स के लोगों को आप एक साथ टुगेदर करिए और उनसे एक पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए उनको मोटिवेट करिए. ओके, so organization management enables the optimum use of resources through meticulous planning and control at the workplace. जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल से अभी बताया था कि अगर हमें एक अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें हमारा मैनेजर भी अच्छा है, टीम लीडर भी अच्छा है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा काम कौन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है. तो वहां पर ये देखा गया कि एक अकाउंटेंट की यहाँ जरूरत है, तो उन्होंने अकाउंटेंट को इन्वॉल्व किया उस प्रोजेक्ट में. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इस चीज को भी बताता है कि किस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूटिलाइजेशन हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा. अगर हम एक मैन पावर एक अकाउंटेंट की और ऐड कर देते हैं उस ग्रुप में, तो हमारी जो काम है वो बहुत ही स्मूथली और टाइम से बहुत टाइमली हो जाएगा जो काम हम चाहते हैं. अब सपोज हम अकाउंटेंट की नॉलेज ही नहीं लेना चाहते उसको, तो पता चला कि जो मैनेजर है उन्होंने जो इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करा दिया. बाद में पता चला कि वो कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न्स और थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए. तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम जो जिस टाइम पर हमें इम्प्लीमेंट करना था वो नहीं हो पाया. तो ऐसे केसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर ये सारे डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए कि इस कम से कम रिसोर्सेज में, सपोज एक रिसोर्स हमने और ऐड कर दिया तो उससे क्या हो, हमारा टाइम भी बच गया और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स भी हमारी सॉर्ट आउट हो गई. तो ये सारे काम, ये सारी स्किल्स हमारी मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर. Organization management gives a sense of direction to the employee. The individual are well aware of their roles and responsibility and know what they are supposed to do in the organization. Organization management direction दिखाता है employees को कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, उनकी roles and responsibilities क्या है. And effective management ensures profitability for the organization. In a layman's language, organization management refers to the efficient handling of the organization as well as its employees. तो organization management अगर simple words में बात करें तो क्या है, efficient handling है. efficient handling है organization की और उसके employees की, कि किस तरीके से हम अपने employees को डायरेक्शन दे कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाले. So need of organization management gives a sense of security and oneness to the employees. एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आदमी काम करता है तो उसको एक सिक्योरिटी भी रहती है. एक ग्रुप में जब आदमी काम करता है तो उसको सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, एक सिक्योरिटी रहती है, एक जॉब सिक्योरिटी भी रहती है. And effective management is required for better coordination among various departments. तो एक different डिपार्टमेंट्स के बीच में एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. एम्प्लॉय अकम्प्लिश टास्क विद द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट. तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करें, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बताते हैं. एम्प्लॉयज stay loyal towards their job and do not treat work as a burden. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इस चीज के लिए भी जरूरी है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी काम को लॉयलिटी के साथ करें, ना कि कोई बर्डन के साथ. उनके ऊपर उनको कोई बोझ ना लगे कि ये काम मेरे ऊपर जबरदस्ती है. तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स अच्छे तरीके से कौन फिलअप करता है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सारे पैरामीटर्स को देखकर चेक करके आगे बढ़ती है कि उनके एम्प्लॉयज हैप्पी रहे, उनका जो वर्कलोड है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है. सो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लीड्स टू पीसफुल एंड पॉजिटिव एम्बियंस एट द वर्कप्लेस. तो जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका मैनेजमेंट इस तरीके से प्लान करता है कि उनके एम्प्लॉयज को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले,
एक अच्छा वर्क प्लेस मिले जिसमें वो अच्छे से काम कर सके। तो इन सब के लिए हमें एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन और वो क्यों जरूरी है एक अच्छे मैनेजमेंट।